हाय गाइस, आज है हमारा लेसन नंबर 7 एंड आज हम बात करने वाले हैं रनअप के ऊपर कि आप रनअप को कैसे मेजर कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, जनरली जब हम रनअप की बात करते हैं तो हम रनअप में अच्छा भाग तो लेते हैं, लेकिन जैसी दिक्कत कहाँ आती है जब हमारा नो बॉल होने का डर हमें होता है। जैसे हमारा नो बॉल होने का हमारा डर होता है तो हमारे यहाँ पे जो लास्ट के जो 5-6 स्टेप्स रहते हैं वो हम छोटे कर देते हैं या फिर उसमें गड़बड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो उसको ठीक करने के लिए आपको आपका आइडियल जो आपका रनअप है, जो आपकी रनअप की लेंथ है, वो पता होना बहुत ज़रूरी है। आज एक तो हम उस चीज़ के ऊपर बात करेंगे, उसके ऊपर मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा कैसे आप उसको मेजर कर सकते हैं। आपको जो बेस्ट लगे उसको आप ट्राई करें एंड चूज़ कर सकते हैं। पर्सनली सबसे पहले जो मेरे अपना रनअप को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया मैं वो बताऊंगा एंड उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप और भी जो 2 तरीके हैं वो और बताऊँगी कि आप रनअप को कैसे मेजर कर सकते हैं। उसको बताने से पहले आपको मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि जब भी आपको रनअप स्टार्ट करना है, आपको हमेशा एक तो बॉडी का जो आपका एंगल है वो थोड़ा फॉरवर्ड लीन होना चाहिए। तो जब आप लीन फॉरवर्ड करके भागेंगे तो आपका एक फोकस अच्छा बनेगा और बॉडी का जो मोमेंटम है वो आगे की तरफ जाएगा जहाँ पर आपको बॉल डालनी है। और उसमें गलती कई बार क्या करते हैं, बहुत जल्दी अपराइट हो जाते हैं, वो नहीं होना। आपको लीन फॉरवर्ड करके रखना है एंड जैसे जैसे आप आगे आओगे तो बॉडी अपना आप ही वो नेचुरली ऊपर उठ जाती है खुद ही। वो उसमें आपको ध्यान नहीं रखना, बस आपको जो ध्यान रखना है कि जब आप भागेंगे तो आपकी जो बॉडी का एंगल है वो थोड़ा लीन फॉरवर्ड करके भागना है। सेकंड चीज़, आपको जो आपकी आर्म की मूवमेंट है वो बॉडी के पास रख के ऐसे अप एंड डाउन चलानी है। आपको इमेजिन करना है कि एक सेंटर पे मिड लाइन आपकी जा रही है, आप एक कोई टेप लगा सकते हैं यहाँ पर और उसके बाद आपको जो आपके हाथ है वो क्रॉस नहीं होने चाहिए। जब क्रॉस करेंगे तो आपका जो मोमेंटम है वो ख़राब होगा। तो आपको जो मिड लाइन के आप सोचेंगे यहाँ पे जो लाइन है उसके आपको हाथों को ऐसे रखना है, वो क्रॉस नहीं होने चाहिए कभी भी। जब क्रॉस होंगे तो आपको लोडिंग करने में भी दिक्कत देंगे। अगर आपका कोई बॉलर होता है जो जनरली इस हाथ को डोमिनेट करते हैं तो जब वो ये भागेंगे तो उनको साइड होने में दिक्कत होती है। तो रनअप की जो आर्म की पोजीशन है वो आपको लोडिंग में आपको मदद करेगी। तो लोडिंग के ऊपर मैं आने वाले लेसन्स के ऊपर बताऊंगा कि लोडिंग परफेक्ट कैसे करनी है। अभी हम रनअप के ऊपर बात करेंगे और उसके अंदर जो जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी वो सब मैं भी बताता चलूँगा। दूसरी चीज़, आपको मैंने स्ट्राइड का पैटर्न बताई है पिछले लेसन पे कि आपकी स्ट्राइड कैसे चलनी चाहिए। आपको एक पूरा साइकिलिंग पैटर्न में चलना है, उस चीज़ का ध्यान रखना है। अब सबसे पहले चलते हैं कि हमको पता लगाते हैं कि हमारा रनअप हमें कैसे मेजर करना है। सो रनअप फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको बॉलिंग क्रीज़ के पास आ जाना है, जो आपकी रिटर्न क्रीज़ रहती है ये वाली पीछे वाली। अब जनरली मैं बात करूँ, मोस्ट ऑफ द बॉलर का जो स्ट्राइड लेंथ है उसकी जो बैकफुट लैंडिंग होती है वो कहीं कम से कम अराउंड आपका 1 पैर और ये 1.5 यहाँ पर कहीं होती है और यहाँ से बैकफुट पड़ने के बाद आपका फ्रंट फुट जाता है। तो ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कि जो आपको मेजरमेंट लेनी है पहले, या तो आप इसको 1.5 ले, ये मेरा पर्सनली 1.5 पे रखता हूँ मैं, या फिर अगर आपका स्ट्राइड लेंथ ज़्यादा है तो आप इसको 2 तक ले सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर एक मार्क लगा लेना है। यहाँ पे मार्क लगाने के बाद जैसे मैंने मेजर करा अपना ये 1.5 पर, यहाँ मैंने मेजर करा, देन आपको उस पर हील लगा लेनी है, अपनी हील टच होगी आपकी। देन अगेन जो मैंने आपको की पॉइंट्स बताए कि आपको लीन फॉरवर्ड करके भागना है, स्टार्टिंग में स्टेप स्लो रखने हैं एंड ग्रेजुअली आपको बढ़ाते चले जाना है। अब आपको वहाँ पर जंप लेने के बाद जो आपका बैकफुट लैंड करेगा, जैसे आपने जंप लिया एंड आपका बैकफुट जो लैंड किया वहाँ पर कौन रखना है और आपकी जो इंटेंसिटी रखनी है कि जैसे आप मैच के अंदर बॉल डाल रहे हैं आपको वो इंटेंसिटी फॉलो करनी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ आपको इसको करना कैसे है। अगेन जैसे मैंने लाइन मार्क करी, मैं हील अपनी इसको टच करूँगा, थोड़ा बैंड फॉरवर्ड करूँगा, छोटे स्टेप्स के साथ स्टार्ट करूँगा एंड ग्रेजुअल अपने स्टेप्स बढ़ाते चले जाऊँगा एंड वहाँ पे जंप लेके जो मेरा बैकफुट लैंड करेगा मैं वहाँ पे एक कोन प्लेस करा दूँगा। ये चीज़ आपको कम से कम 5 से 6 बार या कम से कम 10 बार करनी है। ये नहीं कि आपने सिर्फ एक बार करा एंड वहाँ पे आपको मेजरमेंट मिल जाएगा। इसको आप 8-10 बार जब करेंगे तो आपको एक एवरेज लेंथ मिलने लग जाएगी। उसके बाद क्या करना है वो आपको बताऊँगा। अगेन आएंगे, वही चीज़ सेम फॉलो करेंगे, बैंड फॉरवर्ड करके छोटे स्टेप्स करेंगे। अभी जैसे आप देख सकते हैं जो मेरे बैकफुट की लैंडिंग ऑलमोस्ट सेम जगह पड़ी है, जो कोन है वो आपके मैंने प्लेस करा दी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है एंड जो आपका कोन पड़े है वहाँ से आपको
जहाँ तक आपने जो मार्किंग करी थी वहाँ तक आपको स्टेप्स काउंट करके जाना है, या फिर आप एक टेप मेजर भी ले सकते हैं। टेप मेजर का फ़ायदा ये रहता है कि आपको एकदम एक्यूरेट मेजरमेंट मिलती है। अगर आपका टेप नहीं है तो आप नॉर्मल अपने स्टेप्स से भी काउंट कर सकते हैं। तो अगेन आप काउंट करेंगे 1 2 3, जो भी आपके काउंटिंग आएगी, जहाँ पर आपने मार्क करा है आप वहाँ तक जाएंगे। तो यहाँ पर आपने जो भी काउंटिंग करी, ये आपकी स्टेप्स जितने भी आपने काउंट करे, ये आपका ही रनअप है। अब आपको क्या करना है, जब मैच में जाएंगे तो आपको वही मेजरमेंट लेकर यहाँ से जो आपने स्टेप्स काउंट करे वहाँ पर जाएंगे और वहाँ तक अपना मार्क करेंगे एंड आपको रनअप बहुत आराम से पता लग जाएगा कि आपको आइडियल आपकी लेंथ रनअप की क्या है। तो एक तरीका तो आपका ये होता है। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरे तरीके के अंदर जो नो बॉल की लाइन है, आपको यहाँ पर आना है। अब इसमें आपको अपनी टोज से नो बॉल की लाइन टच करनी है एंड इसमें क्या है, इसमें आपको जाकर बॉल फेंक देनी है। आप जाएंगे रनअप में, भागेंगे, वही चीज़ करेंगे। एंड पिछली बारी हम क्या बैक फुट पे रुक रहे थे, इस बारी हम अपनी बॉल डालेंगे और उसको देखेंगे हमारा फ्रंट फुट कहाँ पे लैंड कर रहा है। तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो इंटेंसिटी पूरी मैच वाली रहे। अभी मैं इसको भी आपको 1-2 डेमो करके दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। अगेन इसमें भी आपको टो को अपना टच करना है नो बॉल की लाइन को, बैंड को फॉरवर्ड थोड़ा बेंड करेंगे एंड देन यहाँ पे छोटे स्टेप्स के स्टार्ट करेंगे ग्रेजुअली बढ़ाते हुए। ये अभी मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ। इसके अंदर जब आप एक्चुअल में करेंगे तो आपको इसमें बॉल फेंक देनी है और जो भी आप जितना भी आपका मैच का एफर्ट रहता है आपको वो फॉलो करना है। अब जैसे मेरा जो फ्रंट फुट है वो यहाँ पर मेजर हुआ है, यहाँ पर मेरा फ्रंट फुट आया है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, जहाँ से आपने स्टार्ट करा था यहाँ से और वहाँ तक का पूरा डिस्टेंस मेजर करेंगे। यहाँ पर जो आपका डिस्टेंस मेजर होगा वो नो बॉल की लाइन तक होगा जहाँ से आपने स्टार्ट करा था ये। अब जो मेजरमेंट आपको मिली है वो आपको यहाँ से अगेन ले जानी है और मैच में उसको आप अप्लाई कर सकते हैं प्रैक्टिस के अंदर एंड आपको एक आइडियल आपका जो रनअप है वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद में जो थर्ड तरीका है उसमें क्या करना है, जैसे आपको कोई आप सपोज़ करिए 15 कदम से या 20 कदम से आप रनअप आप लेते हैं, तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, जब आप भाग रहे हैं जो भी आपका रनअप है उसके अंदर अगर आपको लगता है कि जब आप क्रीज़ के पास आ रहे हैं तो क्रीज़ बहुत जल्दी आ जा रही है या फिर आप अपने पूरे स्ट्राइक लाइन खोल नहीं पा रहे, तो एक थोड़ा आपको जल्दी आ जाना पड़ रहा है, तो उसमें क्या है आप अपने 3 पेसेस पीछे ले जा सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आप भागकर बहुत दूर से आ रहे हैं, आपको वहाँ पहुँचने में बहुत टाइम लग रहा है या फिर आपका जो मोमेंटम है वो लॉस हो जा रहा है या स्लो हो जा रहे हो आप वहाँ पर, तो उस समय आप अपना रनअप छोटा कर सकते हैं। तो ये तीनों तरीके हैं। इसमें आपको जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना अपनी प्रैक्टिस कर करके चीज़ों को देखोगे कैसे क्या चीज़ हो रही है, उससे आपको अपने रनअप करने में, मेजर करने में बहुत आसानी मिलेगी। एंड इसको फिर जो भी आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो भी आपको मेजरमेंट मिली आपको हर बॉल उसी रनअप से स्टार्ट करनी है। ये नहीं कि आपने कभी कहीं से स्टार्ट कर दिया, कभी कहीं से स्टार्ट कर दिया। जो भी एक परफेक्ट मेजरमेंट मिली है उससे आपको प्रैक्टिस करना है एंड महीने 2 महीने में आपको इससे बहुत ज़्यादा बॉलिंग में इंप्रूवमेंट मिलेगी और नो बॉल आपकी इसमें नहीं होगी। जब दिमाग से नो बॉल का डर हट जाता है तो ऑटोमेटिकली आप अच्छा भाग के जाओगे एंड ज़्यादा एफर्ट लगा पाओगे, ज़्यादा मोमेंटम आपको मिल पाएगा और ज़्यादा आप तेज़ बॉल डाल पाओगे। तो ऐसी इसके बाद हमने भी बात करी कि आप रनअप को कैसे मेजर कर सकते हैं। अगले लेसन में मैं आपसे बात करूँगा क्या क्या गलतियाँ होती है रनअप के अंदर, अलाइनमेंट रनअप की क्या होती है और क्या क्या आप ड्रिल कर सकते हैं, कदम छोटे बड़े हो जाते हैं, उन सब के ऊपर मैं आपसे बात करूँगा और आपको साथ में ड्रिल्स बताऊँगा कि आपको उसको ठीक करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो चैनल पे बने रहे और ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।